बड़ी खबर हमारे पास ये आ रही है कि स्पीकर सीपी जोशी ने सुप्रीम कोर्ट से अपनी याचिका वापस ले ली है। अब लेकिन देखना यह है कि आगे फैसले को चुनौती देने के लिए क्या कदम उठाए जाते हैं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट से सुनवाई के बीच ये याचिका वापस लेने की खबर हमारे पास आ रही है। संजय शर्मा जुड़ गए हैं और जानकारी के साथ। संजय, सीपी जोशी जो स्पीकर हैं उन्होंने अपनी याचिका वापस ले ली है, क्या मतलब है इसका? जी हाँ, उन्होंने याचिका इसलिए वापस ले ली कि अव्वल तो ये याचिका निष्प्रभावी हो गई है क्योंकि हाई कोर्ट इस मामले में सुनवाई कर रहा है और हाई कोर्ट ने बहुत सारे ऐसे संवैधानिक बिंदु, ऐसे क्वेश्चन ऑफ लॉ तय कर दिए हैं जिस पर उन्होंने पहले कह दिया है कि वो इस पर सुनवाई करेंगे और विस्तार से सुनवाई करेंगे। तो ऐसे में यहाँ सुप्रीम कोर्ट में याचिका ऐसे निष्प्रभावी हो गई। इसके अलावा राजस्थान सरकार और कांग्रेस पार्टी ने यह तय किया है कि वो इस लड़ाई को अब राजनीतिक स्तर पर लड़ना चाहते हैं, कानूनी स्तर पर नहीं। लिहाजा अब लड़ाई इस पर होगी कि 31 जुलाई तक विधानसभा का सत्र बुलाया जाए और सदन के फ्लोर पर, यानी फ्लोर ऑफ द हाउस, वहां इसका फैसला किया जाए। और ये भी तय किया गया कि सूत्र ये बता रहे हैं कि कोई वित्त विधेयक या कोई अविश्वास प्रस्ताव या विश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जाएगा। उस पर कोई बहस करने के बजाय कोरोना जैसी महामारी पर उस पर बात की जाएगी, जिससे पार्टी को और सरकार को ये भांपना आसान होगा कौन हमारे साथ है और कौन नहीं, हमारे अंदर कितनी ताकत है। वित्त विधेयक या विश्वास प्रस्ताव आए तो उस पर तुरंत फैसला हो जाएगा, सरकार को गिरना हो गिर जाएगी, रहना हो रह जाएगी। लेकिन ये ऐसा करना चाहते हैं कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, तो ऐसे ठक ठक करेंगे जिससे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, लिहाजा इनका काम हो जाए। और ऐसे भी संविधान के जानकार जो हमने कई सारे सीनियर एडवोकेट से बात की, उनका कहना कि गवर्नर के पास बहुत कम गुंजाइश रह जाती है कि अगर मंत्रिमंडल ये पास कर दे कि उन्हें सत्र बुलाना है तो उसको रोकने के लिए उनके पास बहुत कम अधिकार होते हैं। लिहाजा ऐसे में उनको सत्र बुलाना ही पड़ेगा और सत्र बुलाने के बाद ये कोशिश करेंगे कि ऐसे राजनीतिक हालात बनाए जाएं जिससे ये पता चल जाए कौन हमारे साथ है कौन नहीं। और अदालत की लड़ाई तो बहुत लंबी चलेगी, उतनी सब्र इनके पास नहीं है। जी संजय, लौटेंगे आपके पास, लेकिन जो ये कांग्रेस की स्ट्रैटेजी में अचानक से बदलाव दिखाई दे रहा है उसका असर आप सड़कों पर भी अब देख लीजिए, क्योंकि कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के कार्यकर्ता अब सड़क पर उतर रहे हैं। और इसी बात की जानकारी हमारे संवाददाता भी दे रहे थे कि कानूनी लड़ाई में उलझने की बजाय कांग्रेस को ये लग रहा है कि क्यों ना इस लड़ाई को चाहे विधानसभा में अपने स्तर पर देखा जाए, रणनीति को बदला जाए, लेकिन कानून से हटकर दूसरा रास्ता अख्तियार किया जाए और फिर भांपा जाए कि परिस्थितियां क्या है। तो कहीं पर गिरफ्तारियों की तस्वीर आप देख रहे हैं तो कहीं पर धरना भी दिया जा रहा है। लेकिन अब देखिए यहाँ पर एक बहुत दिलचस्प तस्वीर ये दिखाई देती है कि खुद अशोक गहलोत ने ये बयान दिया कि अगर परिस्थितियां नहीं सुधरती तो राजभवन का घेराव हम करेंगे। लेकिन कांग्रेस को भी ये बात समझ में आ रही है कि अगर राजस्थान में राजभवन का घेराव किया तो परिस्थितियां इतनी ना बिगड़ जाए कि राष्ट्रपति शासन तक बढ़ जाए, और इसीलिए दूसरे सूबों में, दूसरे राज्यों में राजभवन का घेराव या सड़कों पर घेराव हो रहा है। इस बीच सियासी घमासान भी जारी है, वार पलटवार कांग्रेस और बीजेपी में लगातार चल रहा है। भारतीय लोकतंत्र के अंदर दो ऐसे वृतांत पिछले 2 सप्ताह में हुए हैं जो आज तक के इतिहास में कभी भी नहीं हुए, और इसी वजह से हम लोग ये कह रहे हैं कि एक प्रकार से लोकतंत्र का अपहरण हो गया है और प्रजातंत्र का एक तरीके से कत्ल हमारे देश के अंदर हो रहा है। नेहरू जी के जमाने से लेकर राहुल गांधी के जमाने तक इस देश में लोकतंत्र पर आघात, आपातकाल, अनुच्छेद 356 का दुरुपयोग और संवैधानिक संस्थाओं का अपमान, ये इनकी फितरत रही है। स्पीक अप फॉर डेमोक्रेसी ये कांग्रेस कैंपेन चलाए तो इससे कांग्रेस के पाप धुलने वाले नहीं है। शरद कुमार हमारे संवाददाता से तमाम जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, बीजेपी तो यही चाहती है कि राजस्थान में राष्ट्रपति शासन लागू हो जाए, ऐसे में कांग्रेस कहीं ना कहीं उनको ये मौका दे रही थी, और वक्त पर क्या वो सचेत हो गई है या फिर ऐसा हो सकता है आने वाले वक्त में, क्योंकि कहीं ना कहीं तस्वीर साफ नहीं हो रही है राजस्थान की और ये अच्छा नहीं है पूरे प्रदेश के लिए। नेहा, बिल्कुल सही कह रही हैं आप। एक बड़ी खबर दे दूं आज तक के दर्शकों को कि राज्यपाल ने जो सवाल पूछे हैं उस सवाल में यह कहा है कि आप मीडिया में लगातार कह रहे हैं कि हम विश्वास मत हासिल करना चाहते हैं, लेकिन जो विधानसभा का एजेंडा आपने भेजा है उसमें कहीं इस बात का जिक्र नहीं है, तो आप इसको
साफ साफ बताइए कि आपके एजेंडे में क्या है। राज्यपाल ने कहा है कि एजेंडा जानना ये राज्यपाल का संवैधानिक हक है। तो कुल मिला के ये जो टकराव है वो जारी है। नेहा, दूसरी बात आपने कहा कि कांग्रेस के पास क्या विकल्प है, तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा था हाई कोर्ट जाइए, और हाई कोर्ट ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई के बाद हम सुनवाई जारी रखेंगे। अब इस राजस्थान हाई कोर्ट में एक बार फिर से सचिन पायलट की याचिका पर कल से सुनवाई शुरू हो जाएगी। आज वो लिस्ट किया जाएगा, क्योंकि आपको याद होगा कि वो अंतरिम आदेश था जो फौरी तौर पर राहत दी गई थी सचिन पायलट को, पूरी तरह से नहीं दी गई थी।